नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। इंग्लिश से ओबीसी वेटिंग अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्राप्त हुई, किंतु अन्य दूसरे विषय में ज्वाइनिंग प्राप्त नहीं हुई। ऐसा क्यों? संभवतः संस्कृत में भी एक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्राप्त हुई है। तो वैसे तो अभी जो आपकी लिस्ट जारी हुई है, वेटिंग लिस्ट की चयन सूची जारी की गई फाइनल रूप में, अब इसको समझने में संभवतः 1 या 2 दिन या 3 दिन 4 दिन तक टाइम लग सकता है, क्योंकि जो भी किसी भी विभाग द्वारा अभी तक निर्णय लिए गए हैं उन्हें एक समझने में टाइम लगा है, एक समझ नहीं पाए हैं। संभवतः जो शेष विषय में जो चयन सूची जारी नहीं हुई है उसका कारण अभी तक जो प्राप्त हुआ है वह बताया जा रहा है कि 27% के ओबीसी आरक्षण पर होल्ड कर दिया है और 14% आरक्षण के आधार पर ओबीसी की लिस्ट जारी की गई है। लेकिन इंग्लिश में और संभवतः संस्कृत में एक पद पर क्यों चयन सूची जारी हुई? तो इसका रीजन हो सकता है क्योंकि संस्कृत पर तो पहले ही 14% आरक्षण के आधार पर लिस्ट तैयार हुई थी। तो संस्कृत में जिस अभ्यर्थी ने ज्वाइनिंग नहीं ली होगी तो उसे 14% आरक्षण के आधार पर ज्वाइनिंग दे दी गई। वहीं बात हम करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में संभवतः जो ज्वाइनिंग प्राप्त हुई है वो अनरिजर्व में प्राप्त हुई है, अलग से प्राप्त नहीं हुई है। जो लिस्ट बनी है वो अनरिजर्व में गई और उस इंग्लिश में अत्यधिक अभ्यर्थी वेटिंग अभ्यर्थी फाइनल जो वेरिफिकेशन हुआ तो उससे बाहर निकली है। और यही कारण है कि कुछ अभ्यर्थियों की इंग्लिश ओबीसी की में वेटिंग के चयन सूची वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्राप्त हुई है और अदर विषय में प्राप्त न होने का यही कारण है कि जो गवर्नमेंट ने 27% पहले आरक्षण दिया था तो उस पर होल्ड लगा दिया है, क्योंकि कोर्ट के आदेशानुसार उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है, जिसके तहत से 13% 14% पर ज्वाइनिंग दी गई थी और जो 13% शेष बचा था तो उसका निराकरण तभी होगा जब 14% आरक्षण का निराकरण हो जाएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।